बच्चों, अब हम गुण स्वर संधि के बारे में समझेंगे। गुण संधि, जब आ के पश्चात ई, बड़ी ई, छोटा ऊ व बड़ा ऊ या री आ जाए तो उनके स्थान पर ए, ओ और अर में बदल जाता है। जैसे अगर ई धन अधन ई रहेगा तो उसके स्थान पर ए हो जाएगा। इसी प्रकार अ स्वर के बाद बड़ी ई स्वर आ जाए तो ए होगा। आ स्वर के बाद छोटी ई रहेगा तो भी ए होगा और आ के बाद बड़ी ई आए तो भी ए होगा। बच्चों देखो यहाँ पर अ धन उ बराबर ओ, इसी प्रकार आ धन उ बराबर भी ओ और अ धन उ ओ, आ धन उ बड़ा ओ। इसी प्रकार बच्चों प्रथम शब्द के अंत में अ हो और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में उ हो तो उसका स्वर में संधि करने पर ओ हो जाता है। यहाँ पे मैंने एक उदाहरण लिया है बच्चों, देखो देव धन इंद्र। देव का व में कौन सा स्वर उच्चारण हो रहा है? अ स्वर का। और इंद्र में ई, तो अ धन ई को संधि करेंगे तो ए स्वर में परिवर्तित होगा। तो यहाँ पर देव में हम ए की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन गया? देवेंद्र। इसी प्रकार बच्चों देखो महाधन उत्सव, महा का आ स्वर और उ दोनों स्वर का संधि होगा तो किस स्वर में परिवर्तित होगा? ओ स्वर में। तो क्या बन गया? महाधन उत्सव को हम क्या लिखेंगे? महोत्सव। अब इसके बाद एक और उदाहरण देखिए, देव धन ऋषि। देव में कौन सा स्वर आ रहा है? अ स्वर आ रहा है और ऋषि का री। अ और री मिलने पर क्या बनता है? अर बनता है। तो यहाँ पर अर होगा। अर के लिए अब यहाँ पे अर लिखने के बाद देव के बाद अर स्वर का उच्चारण इस प्रकार करेंगे, देवर्षि। स्वर संधि का तीसरा भेद है बच्चों वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि जिसमें शब्द के पहले शब्द का आखिरी जो होता है वर्ण वह अस्वर होगा और दूसरे शब्द का पहला ए होगा तो अ और ए के संयोग से ए हो जाएगा। इसी प्रकार आ और ए के संयोग से ए, आ और ए के संयोग से भी ए, और अ धन ओ बराबर ओ, आ धन ओ बराबर ओ। यहाँ पे इससे संबंधित कुछ उदाहरण है, देखो एक धन एक, एक धन एक, यानी क के में कौन सा स्वर आ रहा है? ए अ स्वर आ रहा है और धन ए, तो अ धन ए क्या हुआ? ए हुआ। अ धन ए यानी क्या बन गया? एक एक। क में हम ए की मात्रा लगा देंगे तो बन गया एक एक। इसी प्रकार सदा धन एव, सदा में आ स्वर का उच्चारण हो रहा है और ए, आ और ए का संधि होने पे क्या बनता है? आ और ए का संधि होने पर एव, यानी क्या हो जाएगा? सदैव। अब देखिए वन धन औषधि। वन में अ स्वर का उच्चारण कर रहे हैं, धन औषधि औ, अ और औ का संयोग होने पर क्या बनता है? अ और औ, अ का संयोग होने पर औ होता है। तब यहाँ पे क्या होगा? वन औषधि, न पे औ की मात्रा लग जाएगी, वन औषधि। अब देखिए दंत धन ओष्ठ। दंत में अ स्वर धन ओ, अ और ओ मिला तो बन गया ओ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? त में ओ की मात्रा लग जाएगी तो हो जाएगा दंतोष्ठ। बच्चों मैंने ये तालिका बनाई है, उसमें जो नियम लिखे हैं आपको इन नियम को याद करना है, तभी आप संधि
अच्छे से कर पाएंगे, अन्यथा आपको संधि करना नहीं आएगा जब तक आप इन नियमों को अच्छी तरह याद नहीं करेंगे। अब है बच्चों यण स्वर संधि। यण स्वर संधि में हस्व या दीर्घ, हस्व यानी बच्चों पहले शब्द के अंतिम वर्ण का हस्व स्वर हो, यानी छोटी ई, छोटा ऊ, और या दीर्घ स्वर हो तो वह भिन्न जाति, उसका कोई स्वर आ जाए तो वह ई के साथ असंयोग होने पे य में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह अगर ई के साथ ऊ का संयोग होगा तो यू में परिवर्तित हो जाएगा, और ऊ के साथ अ का संयोग होने पर व में, ऊ के साथ ए का संयोग होने पर वे में, री के साथ अ का संयोग होने पर रू, और री के साथ ई का संयोग होने पर री। अब यहाँ पे देखिए उदाहरण में अति, अति धन आचार। अति में कौन सी मात्रा लगी? छोटी ई, यानी ई स्वर का प्रयोग हुआ है। ई स्वर प्लस आ, ई प्लस आ मिलके क्या बना था? या। यहाँ पे क्या हो जाएगा? या। तो यानी अब हम अति धन आचार को संधि करेंगे तो क्या लिखेंगे? ये त हमारा आधा हो जाएगा, आधा त और या, अत्याचार। इसी प्रकार सुधन आगत, सुधन आगत। अब देखिए सु में कौन सा है स्वर? छोटा ऊ, और धन आ, तो छोटा ऊ आ का संयोग होगा तो यहाँ पे देखिए छोटा ऊ धन आ तो बन जाता है वा। बच्चों जब तक आपको ये नियम याद नहीं होगा तब तक आप ये परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, इसलिए पहले ये नियम याद करिएगा। अब देखिए यहाँ पे सु धन आ, अरे ऊ धन आ स्वर मिलने पर वा हुआ, तो यहाँ पे स्वागत यानी स आधा लिखेंगे, स में व का संयोग हो जाएगा स्वागत। इस प्रकार, इसी प्रकार मातृधन आज्ञा। मातृ आज्ञा में री मातृ क्या बोला जा रहा है? कौन सा स्वर है? री स्वर है, प्लस आ, यानी री प्लस आ मिल जाता है, क्या बन जाता है? रा। रा से हम क्या बन जाएगा यहाँ पर? मात्राज्ञा। त में र का संयोग हो जाएगा, मात्राज्ञा। अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि यानी बच्चों यह स्वर संधि का 5वां भेद है, जिसमें यदि ए, ओ, औ ये चार स्वर शब्द के अंत में रहेगा, पहले शब्द के अंत में और दूसरे शब्द के प्रारंभ में अ, ई या उ आ जाए तो वह किस में परिवर्तित होगा? अय, आय, आई, अव, आवी, आवी, आवु, आव में परिवर्तित होगा। अब ये उदाहरण देखिए, ने धन अन, ने धन अन, तो ने में कौन सा स्वर आया? ए धन अ, ए धन अ मिला तो क्या बन गया? अय, अय स्वर बन गया। तो यहाँ पर ने धन अन को बना देंगे हम नयन। अब यहाँ पे देखिए गे धन अक, गे में कौन सा स्वर आया? ए धन अ, ए धन अ मिला तो आय, यानी ए की मात्रा हट गई और ग में हम आ की मात्रा लगा देंगे तो बन जाएगा गा। फिर अ को परिवर्तित कर देंगे य में तो बन गया गायक। इसी प्रकार भो धन अन, भो धन अन यानी भो में कौन सा स्वर आया? ओ स्वर आया, और अ, ओ प्लस अ मिलके क्या बनता है? ओ प्लस अ, यानी ओ प्लस अ अव, तो यहाँ पे बन गया भवन, भवन। इसी प्रकार पोधन इत्र, पोधन इत्र, ओ में ओ स्वर और इत्र में ई स्वर दोनों को मिलाया तो अवि स्वर, यानी प में ओ की मात्रा का लोप हो जाएगा और यहाँ पर व में छोटी की मात्रा लग जाएगी, बन गया पवित्र। इसी प्रकार भौधन उ का जब संधि करेंगे बच्चों तो आवु, औधन उ प्लस औधन उ बराबर आवु, यानी क्या हुआ?
भावुक